टॉप 5 सेक्टर्स जहां पर आप लोग 2024 में लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के शेयर्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में जाते जा रहे हैं, और अगर आप लोग उन सारे सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और साथ ही साथ इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। करंटली अगर आप लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आपको आने वाले डिकेड में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं, और इंडिया के स्टॉक मार्केट में काफी हद तक बुल रन भी दिखाई दे सकता है। तो ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पर अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 to 10 ईयर्स में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अब मैं आपको आज के इस वीडियो में जिस किसी भी सेक्टर के बारे में बताने वाला हूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्टर नंबर 1 जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है हेल्थ एंड इंश्योरेंस का सेक्टर। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इस सेगमेंट में काफी ज्यादा ग्रोथ आ रही है, और अगर आप लोग पास्ट 2 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर इस सेक्टर में ग्रोथ काफी ज्यादा फिनोमिनल रही है। और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद की बात करें तो इंश्योरेंस और हेल्थ को लेकर लोग और भी ज्यादा प्रिकॉशनरी हो चुके हैं, और हर कोई अभी करंट मोमेंट में इंश्योरेंस और हेल्थ पॉलिसी लेने की ट्राई कर रहे हैं। और एनालिस्ट की माने तो ये मार्केट जो है वो आने वाले 3 से 4 सालों में 16 to 18% के आसपास की ग्रोथ दिखाएगा, और ये इंडस्ट्री 2024 के एंड तक $372 बिलियन की वैल्यूएशन तक ग्रो कर सकती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और इसी के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 2021 के बाद से प्रीमियम के वैल्यूएशन को देखेंगे तो प्रीमियम का वैल्यूएशन भी 4% के आसपास ग्रो कर चुका है। और एनालिस्ट का यह भी मानना है कि आने वाले 6 साल में इस सेक्टर की CAGR ग्रोथ 22% से होगी। अब इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में, डिवीज लैबोरेटरीज में, सिप्ला में, पी फाइजर और अबॉट इंडिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्टर नंबर 2 की, जो की है FMCG सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर। अब FMCG कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो, इस सेक्टर के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में लगातार चलते रहती हैं, बढ़ते रहती हैं, और इसकी वजह से मार्केट में जब भी रेसेशन आता है, जब भी मार्केट क्रैश होता है, तब भी इन कंपनीज के शेयर से आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लग्जरी प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए लोग डिले कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल कैटेगरी के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए डिले नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में कंडीशन भले कैसे ही हो, इन कंपनीज के रेवेन्यूज ग्रो करते जाएंगे, और आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर रियल एस्टेट और FMCG सेक्टर को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले लोग FMCG सेक्टर में एक्सपेंस करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, क्योंकि सेक्टर के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो सेक्टर के प्रोडक्ट्स में काफी सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं, जैसे कि मेडिसिन, ग्रोसरीज, ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स, बेवरेजेस, टॉयलेटरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए FMCG सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करते हैं तो ये आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि FMCG कंपनीज के शेयर्स में ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर इंडिया, नेस्ले इंडिया, PNGN हेल्थ केयर, ITC, अदानी विल्मार, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एंड मैरिको। सेक्टर नंबर 3 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगर आप लोग 1990s के बाद के टाइम पीरियड को देखेंगे तो इस टाइम पीरियड के बाद से इंटरनेट का जमाना आ चुका था, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी काफी ज्यादा बूम आ चुका था। अब अगर आप लोग IT सेक्टर की कंपनीज के रेवेन्यूज को देखेंगे तो IT सेक्टर की कंपनीज के रेवेन्यूज में ज्यादातर पोर्शन फॉरेन इनकम का होता है, क्योंकि कंपनीज आउटसोर्सिंग का काम भी करती हैं बहुत सारी कंट्रीज के लिए। मल्टीपल कंपनी के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो IT सेक्टर की कंपनीज कंप्लीट करके देती हैं, और इसकी वजह से इनके लिए फॉरेन इनकम का सोर्स बन जाता है, और इंडिया में ज्यादातर फॉरेन इसी सेक्टर से आती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस सेक्टर में काफी ज्यादा स्कीम्स को इनिशिएटिव कर दिया है, ताकि IT सेक्टर की ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प हो सके, और इसी के साथ साथ इंडिया का डेवलपमेंट भी हो सके। अब मार्केट के एनालिस्ट का मानना है कि इस सेक्टर की ग्रोथ 15% से होगी, और 2026-27 फाइनेंशियल ईयर तक ये सेक्टर जो है वो $350 बिलियन की वैल्यूएशन को टच कर लेगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ते जा रही है, और क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और
और इंडिया की आईटी सेक्टर की कंपनी इन दोनों सेक्टर्स में बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से काम कर रही हैं। तो करंटली यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं? इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, माइंडट्री, लेसन एंड टूब्रो। इसके बाद बात करते हैं सेक्टर नंबर 4 की, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। करंटली अगर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आता है, रेलवेज आती हैं और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स आते हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता हो, जैसे कि एविएशन, वाटरवेज, मास ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की वजह से इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ मैन पावर पर ही डिपेंड करती है, इस बात को हमेशा ही याद रखना है। अब मैन पावर पर डिपेंड करती है तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ आएगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा उठाना है तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जहां पर आप लोग लॉन्ग टर्म में 5 to 6 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में इस सेक्टर में? लेसन एंड टूब्रो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, अदानी पोर्ट्स एक्सेट्रा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की डिमांड काफी तेजी से ग्रो करते जा रही है और इस सेक्टर की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ने के पीछे का रीजन है कार्बन एमिशन। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में जितने भी एनर्जी के सोर्सेस हैं उन सभी से कार्बन एमिशन होता है और इसके वजह से एनवायरमेंट काफी ज्यादा हार्म होता है। और अगर आप लोग करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को ग्रो करने के पीछे काफी तेजी से काम कर रही है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर चुकी हैं, बहुत सारी सब्सिडीज दे चुकी हैं और साथ ही साथ काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रही हैं। और इस रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और बहुत सारे पोर्ट्स एंड कंपनीज में, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। लेकिन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं? आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी में, टाटा पावर में, बोरोसिल रिन्यूएबल्स में, रिलायंस पावर में, इंद्रप्रस्थ में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में और साइमंस में। अब इन 5 सेक्टर के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये टॉप 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको डेफिनेटली 2024 या उसके बाद से काफी अट्रैक्टिव रिटर्न देंगे और लॉन्ग टर्म में भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करके आप लोग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के क्रिएट करने के टाइम पर आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है और इन 5 ऑप्शंस को कंसीडर करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।